आइए अपने इस खोज को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4, नॉन डिटर्मिनिज्म। थॉमस यॉन्ग, जो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने साल 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने वैज्ञानिकों को हिला डाला। पर इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इसे। आज से करीब 20 साल पहले हमारे पास कुछ इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ बात करने के काम आती थी। और आज हमारे पास ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसके ज़रिए हम बात करते वक्त एक दूसरे को देख सकते हैं। और केवल यही नहीं, हम अपने स्मार्टफोन्स को अपने वॉइस कमांड्स के ज़रिए भी चला सकते हैं। आपने शायद इस पर ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एडवांस बनते जा रहे हैं और हमारे आधुनिकता का ग्राफ लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। यानी कि हर साल हम पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। अब इसे देखिए, यह है GTA 5, जो वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स में से एक है। ये गेम अपने आप में एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके डिटेल्स आपको चौंका देंगी। और जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी में विकास कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले महज कुछ सालों में ये गेम्स पूरी तरह से हमें एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराएंगी। और शायद हम भविष्य में ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड्स को भी बना सकते हैं जहां हर एक कैरेक्टर्स अपने मर्जी से जी सकेंगे, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो असल में एक गेम के अंदर है। उन्हें वो दुनिया पूरी तरह से वास्तविक ही लगेगी। क्या ऐसा ही हमारे साथ नहीं हो सकता है? ये केवल मेरा ही मानना नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े रिसर्चर्स भी इस बात पर अपना तर्क रखते हैं। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने साल 2003 में सबसे पहले लोगों के सामने हमारे दुनिया के वास्तविकता के ऊपर तर्क की शुरुआत की थी। इनका कहना था कि अगर हमारे ब्रह्मांड में कई सुपर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस हैं, तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि वे अब तक ऐसे सिमुलेशन को बना चुके होंगे जैसा हम भविष्य में बनाने की सोच रहे हैं। इससे ये भी पॉसिबिलिटी निकलती है कि शायद आप और हम भी ऐसे ही सिमुलेशन का एक हिस्सा हो सकते हैं। SpaceX के CEO एलोन मस्क कहते हैं कि 1 अरब में केवल एक मौका ऐसा हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड सिमुलेशन नहीं है। GTA 5 जो ऐसे सिमुलेशन वर्ल्ड का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इन गेम्स के डेवलपर्स प्लेयर्स को पूरी तरह रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। डेवलपर्स इन गेम्स में कुछ फिजिक्स के रूल्स बनाते हैं, जैसे आप दीवार के आर पार नहीं जा सकते, एटसेट्रा। ऐसा इसलिए ताकि हमें रियल वर्ल्ड जैसा अनुभव मिले। साथ ही आपके अलावा भी और भी कई कैरेक्टर्स गेम में होते हैं जो अपने अपने काम में लगे होते हैं। अगर आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि गेम के बाकी कैरेक्टर्स भी आपकी ही तरह एक ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप जो भी यहाँ देख रहे हो वो सब कुछ एक इल्यूजन है जिसे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये गेम असल में कंप्यूटर कोड्स है जिसे आपका GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक पिक्चर के रूप में रेंडर कर रही है। पर इसका हमारे रियलिटी से क्या लेना देना? वेल, इसका हमारे इस खोज से एक सीधा संबंध है। अगर आप किन्हीं 2 स्लिट्स यानी 2 लंबे छेदों से पार्टिकल्स को शूट करोगे तो उन 2 स्लिट्स के पीछे दीवार पर उन पार्टिकल्स की वजह से 2 लंबे लाइंस जैसे पैटर्न बनेंगे। इसे हम पार्टिकुलर पैटर्न कहते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकल्स की जगह पानी के वेव्स को उन 2 स्लिट्स में से गुजारे तो कुछ बहुत ही अलग होता है। इस वक्त इन 2 स्लिट्स में से गुजरने वाली वेव्स आपस में कई पॉइंट्स पर टकराती है और दीवार पर 2 के बजाय कई सारी लाइंस बनेंगी। इस पैटर्न को कहा जाता है इंटरफियरेंस पैटर्न। थॉमस यॉन्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट के पार्टिकल्स को इन 2 स्लिट्स में से गुजारा था, जिसे वैसे तो स्लिट्स के पीछे पार्टिकुलर पैटर्न बनाना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और ही। ये पार्टिकल्स दीवार पर इंटरफियरेंस पैटर्न बना रहे थे जो अपने आप में असामान्य था। ये दिखा रहा था कि लाइट असल में पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स होते हैं। बाद में इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया गया। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स असल में पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया गया तब इन्होंने भी सेम इंटरफियरेंस पैटर्न को बनाया। बट ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स तो असल में पार्टिकल्स होते हैं। वैज्ञानिकों के मन में भी यही प्रश्न उछला। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद किसी प्रकार से ये 2 पार्टिकल्स स्लिट्स के पार जाकर एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से ये इंटरफियरेंस पैटर्न बन रहा था। उन्होंने इस बार एक साथ 2 के बजाय एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स को शूट किया। और आपको क्या लगता है इस बार क्या हुआ होगा? इस बार फिर से दीवार पर इंटरफियरेंस पैटर्न बना। वेट, आखिर ये कैसे संभव है? वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया
कि शायद वो एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से दो भागों में बंटकर स्लिट्स को पार करके फिर एक दूसरे के साथ टकराकर ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। तो इसे देखने के लिए उन्होंने स्लिट्स के आगे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लगाया और इसके बाद जो हुआ वो असंभव था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उस मेजरिंग डिवाइस के पास से गुजरे, उन्होंने वेव्स के बजाय पार्टिकल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और इस बार दीवार पर पार्टिकुलर पैटर्न बना। ऐसा लगा मानो उन इलेक्ट्रॉन्स को पता चल गया था कि उन्हें देखा जा रहा है। जब जब उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया जा रहा था वो हमेशा पार्टिकल्स जैसे बिहेव करते थे, अदरवाइज एक वेव जैसा। ये बहुत ही अजीब है ना? आखिर एक पार्टिकल वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकती है और वेव्स पार्टिकल्स के समान कैसे काम कर सकते हैं? इसने वैज्ञानिकों को हिला डाला। नंबर 5, कॉन्शियसनेस। याद है मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस का हमारे वास्तविकता के साथ एक गहरा संबंध है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। GTA 5 जैसे गेम्स जहाँ आप रियल वर्ल्ड जैसा ही इन्वायरमेंट को देखते हो। इस गेम में आप किसी ऊंची जगह से देखोगे तो आपको पूरे शहर में गाड़ी चलती हुई दिखाई देंगी, लोग दिखेंगे जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक जैसा रियल वर्ल्ड में होता है। क्या आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर इतनी सारे घटनाओं को एक साथ करने के लिए सक्षम है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ गेम के डेवलपर्स एक ट्रिक को अपनाते हैं। डेवलपर्स गेम्स को ऐसा बनाते हैं कि आप गेम के जिस भाग में हो बस वही जगह आपके GPU द्वारा रेंडर होगा, यानी आपके सामने वाला भाग जिसे आप देख रहे हो केवल वो ही सीन रेंडर हो रही है और आपके पीछे का भाग वहाँ है ही नहीं। यानी आप जितना ऑब्जर्व कर रहे हो आपको केवल उतना ही भाग दिखेगा, आपके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी। ऐसा इसलिए ताकि आपके कंप्यूटर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और आप उस गेम को अच्छे से एंजॉय कर सकें। क्या ऐसा ही हमारे वास्तविक दुनिया के साथ हो सकता है? फेमस फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने बताया कि रियलिटी यानी वास्तविकता इंफॉर्मेशन से बनी है, जैसे कि कोई लैंग्वेज या कंप्यूटर कोड, और इसकी रचना तब होती है जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है किसी कॉन्शियस चीज़ के द्वारा। यानी कि कॉन्शियसनेस ही इस दुनिया को वास्तविक बनाता है। जिस तरह कंप्यूटर गेम्स में GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर कोड्स को ग्राफिक में रेंडर करती है, ठीक उसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि हमारा ये दिमाग भी इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में रेंडर कर रहा है। अगर ये सिद्धांत सही है तो शायद हम अपने सामने जितने भाग को देख सकते हैं उस टाइम पर केवल उतना ही भाग एग्जिस्ट करता है और हमारे व्यू के बाहर की सारी चीज़ें केवल उस जगह पर होने की संभावनाएं देती है। यानी आप जब तक किसी चीज़ को देख नहीं रहे तब तक वो उस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस प्रकार से हमारा देखना इस दुनिया को प्रभावित करता है। तो फाइनली आपने जाना रियलिटी के 5 क्लूज के बारे में: इन्फॉर्मेशन, पिक्सेलेशन, कॉजालिटी लूप्स, नॉन डिटर्मिनिज्म और कॉन्शियसनेस। ये पांचों वाकई में हमारे वास्तविकता पर एक प्रश्न खड़ा करता है। ऐसे और भी क्लूज हैं जो हमारी दुनिया यानी रियलिटी के नकली होने की ओर संकेत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इन 5 क्लूज में से कौन कौन सी आपको सही लगती है। नीचे कमेंट में बताएं। अब आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली साइंस फैक्ट्स जानने को मिलते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।